हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाणी क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग 7E का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लास 8 का 7E का फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लिए थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग का 19 दे रखा है 4z² माइनस 8z 4z² माइनस 8z प्लस 3। 4z² को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 12z² हो जाएगा। अब इसको हम लोग 2 टर्म में चेंज करते हैं 12z² को। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बीच वाले को भी यहाँ पर जो है 2 टर्म में चेंज करना है। बीच वाले को 2 टर्म में इस प्रकार चेंज करें ताकि उन दोनों को जोड़े और घटाएं तो 8z प्राप्त हो जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12z² प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स, एक हम लोग माइनस 4z ले सकते हैं और दूसरा माइनस 2z ले सकते हैं। दोनों अलग अलग टर्म हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों को जोड़े और घटाएं तो दोनों के पहले माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के पहले हम लोग का माइनस साइन है 6, तो दोनों के पहले माइनस साइन है तो इस प्रकार हम लोग इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो सकता है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस 6z और माइनस 2z दोनों के पहले माइनस साइन है तो माइनस 8z हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 हो जाएगा, z को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो z² हो जाएगा। तो पहला हम लोग का टर्म माइनस 6z हो जाएगा और दूसरा टर्म हम लोग का माइनस 2z हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, यानी अरेंज करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 4z² माइनस 6z माइनस 2z और यहाँ पर प्लस 3 है, प्लस 3 कर लिए। जो कॉमन निकलने वाला होता है पहले उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 का कॉमन निकल गया। z इसमें भी है, z इसमें भी है, z का कॉमन निकाल लेते हैं। 2 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ते हैं तो 4 हो जाएगा और z को जब z से मल्टीप्लाई करते हैं तो z² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2z में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 यानी 6z हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस का कॉमन निकाल लेते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 2z प्लस 3 दिया गया है इसमें, तो 2z प्लस 3 दिया गया है तो इसको हम लोग इस प्रकार करते हैं। जब इसमें किसी भी चीज़ का कॉमन नहीं निकलता है तो 1 ऑलरेडी हम लोग का छिपा हुआ होता है HCF के तौर पर, तो 1 का यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 में अगर 2z से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2z आ जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस लिख लेंगे क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2z माइनस 3 और 2z माइनस 3 दोनों का बेस बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों का बेस बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2z माइनस 3 का यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2z माइनस 3 का यहाँ पर पहले कंडीशन में अगर कॉमन निकाला जाएगा तो बच गया कि यहाँ पर 2z बच गया, यानी 2z हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में हम लोग 2z माइनस 3 का कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर साइन के साथ हम लोग का -1 बच गया, यानी -1 हो जाएगा। तो 2 फैक्टर निकल कर आ गया, पहला फैक्टर 2z माइनस 3 और दूसरा फैक्टर 2z माइनस 1। तो इस प्रकार फैक्टराइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 दे रखा है 3 + 23y माइनस 8y²। 3 + 23y माइनस 8y²। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 या 24 होता है, 24 हो गया। माइनस का साइन है और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस हो गया। और y² है, y² कर दिए। अब बीच वाले को 2 टर्म में चेंज करना है। बीच वाले को 2 टर्म में इस प्रकार चेंज करें कि ताकि उन दोनों को जोड़े और घटाएं तो 23 प्राप्त हो जाए और आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का -24 y² आए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक हो जाएगा 24 y हो जाएगा और दूसरा हम लोग का ये y हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है क्योंकि बड़े वाले का साइन हम लोग का प्लस है तो इसको प्लस में ले लेंगे 24 को और ये y को माइनस में ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो 24y में से अगर 1y घटा देते हैं तो 23y हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 24 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 हो जाएगा और y को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y²। मतलब ये हम लोग का जो टर्म अभी यहाँ पर हम लोग लिखे हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग का सही आ रहा है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी अरेंज करेंगे तो हम लोग का 3 + 24y माइनस y माइनस 8y² ये आ गया हम लोग का। अब जो कॉमन निकलने वाला होगा उसका कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, यानी 3 1 टाइम्स में 3 8 जा 24। 3 का अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं
तो क्या हो जाएगा 3 1 टाइम्स में प्लस 3 8 जा 24 यानी 8y हो गया। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस इसमें भी है, माइनस का हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y का कॉमन निकाल लेते हैं। तो y में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का y हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस डाल देंगे क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है हम लोग का, ठीक है। अब y को जब 8y से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाता है यानी जुड़ जाता है, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का जो है 1 + 8y 1 + 8y दोनों का हम लोग का बेस सेम आ रहा है, यानी 1 + 8y यहाँ पर फैक्टर के रूप में हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ पर ये 1 + 8y कॉमन निकल गया तो बच गया यहाँ पर 3 बच गया, यानी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 + 8y अगर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्या बच गया, y बच गया, यानी -y हो गया। तो पहला फैक्टर हम लोग क्या आ जाएगा 1 + 8y और दूसरा फैक्टर हम लोग का 3 - y निकल कर आ जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 20 हो गया। हाँ फ्रेंड्स, ये हम लोग का जो है चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग चैप्टर देख रहे थे 7 देख रहे थे फैक्टराइजेशन। अब हम लोग न्यू चैप्टर को चालू करते हैं, न्यू चैप्टर को चालू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इसको किस प्रकार बनाया जाएगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तब तक देख लो उसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर लिया जाए तब तक। हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कंसेप्ट देख लेते हैं इसमें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन इन विच वी आर गेटिंग वन वेरिएबल्स जस्ट लाइक एज एक्स वाई और जेड, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल या तो एक्स टर्म हो या केवल वाई टर्म हो या केवल जेड टर्म हो, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, ठीक है। एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल बी 1। हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो ही लीनियर इक्वेशन हो सकता है। अगर पावर 2 हो गया तो हम लोग का क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 3 हो गया तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। लेकिन पावर यहाँ पर 1 है तो ये लीनियर वेरिएबल होता है हम लोग का, लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं कि मान कैसे निकाला जाता है। जब हम लोग का क्वेश्चन दे दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन का तो उस कंडीशन में हम लोग मान कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का पहला दे रखा है क्वेश्चन 8x + 3 = 27 + 2x। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म होता है, x वाला कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। और ये 3 हो गया और 27 ये वेरिएबल टर्म होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये 3 कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट का मतलब जो बदले नहीं, 3 हम लोग का चेंज तो हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। और 27 ये भी बदल नहीं सकता है, तो ये कांस्टेंट टर्म बोला जाता है जो बदलता नहीं है। और 8x यानी x का मान तो चेंज हो सकता है और ये 2x का भी मान चेंज हो सकता है, तो इसलिए वेरिएबल टर्म होता है। तो वेरिएबल टर्म को एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 8x को अपनी जगह पर रखा जाएगा और ये 2x है इधर प्लस में है, दूसरे साइड लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इक्वल टू है, इक्वल टू डाल देते हैं, इक्वल टू के बाद 27 है, 27 हो गया। अब यहाँ पर ये हम लोग का जो +3 है इसको दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो -3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब इसको हम लोग निकालते हैं फ्रेंड्स। तो 8x में से अगर 2x घटा दिया जाएगा तो 6x आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग घटाते हैं 27 में से 3 घटा देते हैं तो हम लोग का 24 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई के रूप में है तो क्या हो जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 जा 24, 4 निकल कर आ गया। x का मान क्या आ गया हम लोग का, यहाँ पर 4 आ गया। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का सेकंड दे रखा है 5x + 7, इसको भी देख लेते हैं। 5x + 7 = 2x - 8 दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी वही हम लोग का टर्म आ गया, सेम टर्म वाले को एक साथ रखेंगे, यानी 5x हो जाएगा हम लोग का और फिर ये 2x हम लोग का इधर प्लस में दे रखा है, अगर दूसरे साइड इक्वल टू के ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, -2x हो गया। अब यहाँ पर इक्वल टू रख लेंगे, इक्वल टू हो गया, इक्वल टू के बाद -8 है, -8 रख लिया जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, ये प्लस में दिया गया है तो दूसरे साइड इसको ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में दूसरे साइड ले गए तो माइनस में हो गया। अब 5x में से जब 2x घटा देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x आ जाएगा, इक्वल टू। अब 8 और 7 इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 8 7 15 हो जाएगा, 15 हो गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के पहले माइनस साइन है इसलिए माइनस लगा दिए, यानी 3x बराबर -15 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -15/3 हो जाएगा। चूँकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। अब 3 के टेबल से ये 15 कटा देते हैं 5 बार में, पहले माइनस है माइनस हो गया, यानी x का मान यहाँ पर जो आएगा -5 के रूप में आ गया। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग
मान निकाल सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलना। आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का थर्ड दिया गया है 2z - 1 = 14 - z। क्वेश्चन थर्ड हम लोग का दिया गया है 2z - 1 = 14 - z दिया गया है। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर z वाले टर्म को पहले हम लोग एक साथ रखते हैं, यानी जो सेम टर्म होता है, सेम टर्म क्या हो गया, ये z यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको एक साथ रखेंगे, यानी 2z को अपनी जगह पर छोड़ दे रहे हैं और ये हम लोग का -z है, इसको हम लोग इक्वल टू की इधर लेकर आते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी +z हो गया। अब इक्वल टू के इधर हम लोग का केवल 14 बच गया, 14 हो गया। ये हम लोग का -1 दे रखा है, इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2z और ये 1z, 3z हो जाएगा, 3z = 15 हो गया, यानी z = हम लोग का क्या यहाँ पर आ जाएगा, z = 15/3। ये 3 हम लोग का मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 आ गया, यानी z का यहाँ पर मान जो है हम लोग का 5 निकल कर आ गया। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 9x + 5 दिया गया है फ्रेंड्स। हम लोग का जो इक्वेशन दे रहा है 9x + 5 है = 4x - 2 + 8। हम लोग का क्या दे रहा है, 9x + 5 = 4x - 2 + 8। तो यहाँ पर बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले चलते हैं फ्रेंड्स। हम लोग का जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो ब्रैकेट में दिया रहता है, पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। ये 9x हो जाएगा, 9x + 5 हो गया यहाँ पर, तो इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 8 हो जाएगा, और ये +8 है, +8 कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों हम लोग का अपोजिट साइन है, -8 + 8, ये कट जाएगा, ठीक है। जब अपोजिट साइन रहता है तो कट जाता है आपस में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल को एक साइड। हम लोग का ये 9x है, 9x ज्यों का त्यों रहेगा। ये हम लोग का क्या दे रहा है, 4x दे रहा है। 4x को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब इक्वल टू है, उसके बाद इक्वल टू कर दिए, और ये हम लोग का जो +5 दे रखा है इसको दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, 9x में से जब 4x घटाते हैं तो हम लोग का 5x हो जाएगा, यानी 5x = -5 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी -5/5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 5 1 टाइम में जाएगा, 1 हो गया, लेकिन पहले माइनस का साइन है, माइनस दे दिया गया। तो इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते रहो कैसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहो, तब तक इसको इरेज कर लिया जाए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं किस प्रकार बनाया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 दिया गया है, 7y/5 = y - 4 दिया गया है। अब इसको किस प्रकार बनाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है, तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं कि इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 7y/5 हो गया = y - 4/1 कर दे रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हम लोग का संख्या 2 दिया गया है तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, या 2/1 को 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार लिख दिए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स, यानी इसको इससे और इसको इससे, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को 7y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का 7y हो जाएगा, यानी 7y = 5y - 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का अगले स्टेप में, 7y = 5y हो जाएगा हम लोग का, बीच में माइनस का साइन है, माइनस हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 हो गया यहाँ पर। अब सेम टर्म वाले को, जो हम लोग का वेरिएबल टर्म होता है, उसको एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, इसको एक साइड रखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 7y तो ज्यों का त्यों रहेगा। इस 5y को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, माइनस ये 5y हो जाएगा = -20 हो गया। अब 7y में से 5y घटा देते हैं तो हम लोग का 2y बच जाएगा, यानी 2y बराबर हम लोग का -20 आ गया। तो y बराबर हम लोग का जो मान आएगा
y बराबर ये हम लोग का मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो 20 आ जाता है। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस हो गया, यानी y का मान बराबर हम लोग का जो आएगा, y का मान क्या आ गया, -10 निकल कर आ गया। तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना, ताकि ये मुहिम ज़्यादा इंटरटेन बन सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। अब हम लोग का 6 यहाँ पर दिया गया है 3x प्लस 2/3 इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया गया है। अब इसको देख लेते हैं किस प्रकार बनाया जाएगा। इसमें भी वही प्रोसेस, ये हम लोग का क्या हो गया, वेरिएबल टर्म, ये दोनों वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म, चूँकि 2/3 को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल टर्म होता है उसको एक साइड रखते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3x और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब इक्वल टू के बाद इधर हम लोग का क्या बच गया, 1 बच गया, 1 रख लेते हैं। और ये जो हम लोग का प्लस में दे रहा है 2/3, अगर दूसरे साइड हम लोग राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, जब 3x में से 2x घटाते हैं तो हम लोग का मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी x इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स 3 1 3 हो जाएगा, तो 3 हम लोग लिख लिए और ऊपर -2 हो जाएगा और बटे में 3। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा, 3 में से अगर 2 घटा देते हैं 1 बच जाएगा, यानी 1/3, x का मान 1/3 यहाँ पर निकल गया। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 7 देख रहे हैं। यहाँ पर दे रहा है 15 - 4y 15y - 4 दे रहा है, 15y - 4 है। ठीक है, और आगे हम लोग का दे रहा है -2y - 9, फिर नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का +5y - 6। अब इसको देख लेते हैं, इसको 0 के बराबर हम लोग को निकालना है, यानी y का मान निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबको आपस में, तो 15y, यहाँ पर 15y हो गया और 15 4 जा 60 हो जाएगा, -60 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -2 में अगर y से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 9 जा 18 हो जाएगा, 18 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं +5y हो जाएगा, +5y हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी -30 हो गया। अब सेम टर्म वाले को एक साथ हम लोग रखेंगे, यहाँ पर 0 के बराबर हम लोग का दे रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में ये 15y हो गया, ये 2y, यानी 15y 2y और ये 5y दे रहा है, तो प्लस वाले को एक साथ पहले हम लोग रख लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 15y + 5y - 2y, ये हो गया हम लोग का। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स -60 हो जाएगा, -60 + 18 - 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 15 में 5 जोड़ दो, 20 हो जाएगा, और 20 में अगर 2 घटा देते हैं तो 18 हो जाएगा, यानी 18y यहाँ पर तो आ गया हम लोग का। और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है। तो अगर 60 में 30 ऐड कर देते हैं तो 90 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि -90 कर देते हैं, क्योंकि दोनों के पहले माइनस साइन है तो -90 हो जाएगा। और 90 में से 18 डायरेक्ट घटा भी सकते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, -90 तो आ गया, और 19 में से जब 18 घटा दिया जाएगा, 90 में से जब 18 घटा दिया जाएगा तो हम लोग का क्या बच जाएगा, 72 बच जाएगा, यानी 72 हो गया, 72 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 18y ये हम लोग का माइनस दे रहा है, ये टर्म माइनस दे रहा है, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 72 हो जाएगा, ये हम लोग का 18 मल्टीप्लाई में दे रहा है, दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 72/18 हो जाएगा। 18 से कटा देते हैं 4 टाइम्स में, तो यहाँ पर जो y का मान आ रहा है ये 4 आ जा रहा है हम लोग का। ठीक है, y का मान यहाँ पर 4 आ गया। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये क्लास, ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलना। हाँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।